परमेश्वर आपको सचमुच में आशीष करे। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। पिछली वीडियो आप जब देखेंगे तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाएंगे और उसका लिंक इस वीडियो में मैं दे दूंगा। परमेश्वर के पवित्र वचन में लूका की किताब और उसका 11वां अध्याय और उसके कुछ पदों को हम देखते हैं। यहाँ पर एक यात्री मित्र के बारे में हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो में देखा है। इस वीडियो में हम कुछ अलग देखते हैं। वो इस प्रकार से है 9 पद में, मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह ने अपने चेलों से, अपने लोगों से, भीड़ से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम 9 पद देखते हैं प्रिय, हमें ये मालूम पड़ता है कि मांगना बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोग हैं जो दिक्कत परेशानी में बने रहेंगे पर वो मांगते नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के पास जाओ या घर घर जाकर मांगना शुरू करो, भिखारी का काम करो, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं इस प्रकार से कहना चाहती हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने यात्री मित्र का उदाहरण लेकर प्रार्थना के संबंध में ऐसा कहा, मांगो और उस जरूरत को समझते हुए मांगो और बेशर्म होकर मांगो। फिर आपके सामने कौन है जिससे आप मांग रहे हैं, इस बात को आप भूल जाएं, पर मांगो। इसलिए बाइबल बता रही है लूका 11 का 9 पद, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर आप दरवाजे पर खटखटाते हैं तो जरूर उसका उत्तर मिलेगा। हाँ, अगर दरवाजा बाहर से लॉक है तो अच्छी बात नहीं है कि आप उसको खटखटाएं, पर अगर दरवाजा बंद है और अंदर से बंद है और बाहर कोई लॉक नहीं है तो आप नॉक करें, आप खटखटाएं, आपके लिए द्वार खोला जाएगा, दरवाजा खुलेगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए इस मित्र ने अपने उस मित्र के लिए मांगा। मित्र होने पर भी वो उससे ना दे, लेकिन लज्जा छोड़कर मांगने पर उसे जितना चाहिए उसको उतना देगा। उसने 3 रोटी मांगी, उसने उससे जितना चाहिए उससे ज्यादा उसको दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्र कि कभी भी अपने मांगने से नहीं शर्माना, कभी भी खटखटाने से नहीं रुकना। आगे वचन बताता है 10 पद में, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है। मांगो और खटखटाओ 2 बात थी। आप तीसरी बात है ढूंढना, ढूंढोगे तो पाओगे, ऐसा लिखा है। 10वें पद में आता है, जो ढूंढता है वो है पाता है। और ढूंढने का मतलब आपको थोड़ा सा खटखटाने के लिए दूसरे के दरवाजे पे जाना है। अपना दरवाजे कोई नहीं खटखटाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरे के दरवाजे पर जब आपकी जरूरत है तो खटखटाना होगा और मांगना होगा और ढूंढना होगा कि कहां पर आपको जाकर खटखटाना है। तो इसलिए हम 3 बातें देख रहे हैं, मांगो, खटखटाओ और ढूंढो तो पाओगे। और आगे बढ़ते हैं, वचन में लिखा है उसके लिए खोला तुम में ऐसा कौन है जो, ऐसा कौन है, ऐसा पिता कौन होगा जिसका पुत्र मछली मांगे और उसे अंडा दे, मछली मांगे और उसे सांप दे। मैं दोबारा से पढ़ूंगा क्लियर। तुम में ऐसा कौन सा पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे और उसे पत्थर दे। पत्थर लिखा है। इतना तो ज्ञान आप रखते हैं कि मछली मांगे पत्थर दे दे, रोटी मांगे मछली मांगे सांप दे दे, ऐसा तो ज्ञान आपको है। मछली मछली देंगे, रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देंगे, ये सच्चाई है। यहां वचन बताता है तुम में ऐसे कौन पिता है या कौन पिता होगा, या आप ऐसे पिता नहीं हो सकते कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे के बदले में उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे भयानक चीजों का नाम लिया कि ना तो पत्थर को आप खा सकते हैं, ना सांप को आप उस वक्त बच्चों को दे सकते हैं, ना बिच्छू को। याद रखना, रोटी के बदले में दे सकते हैं, मछली के बदले में दे सकते हैं अगर वो मछली मांगता है। इतनी बड़ी दुख की बात है कि आप
इतनी समझ तो रखते हैं, इतना ज्ञान तो आपको है कि आप रोटी के बदले में पत्थर नहीं देंगे, मछली के बदले में सांप नहीं देंगे। फिर से क्लियर से करता हूं, रोटी मांगे तो पत्थर, या मछली मांगे तो सांप, या फिर अंडा मांगे तो बिच्छू दे दें। अंडा ना, चिकन फ्राई, चिकन करी, फिश करी, अंडा करी, जो बच्चा मांगता है आप उसके लिए तुरंत तैयार करते हैं। मैगी, आज के समय में मैगी बच्चा मांगता है और आप उसे देते हैं। चाइनीज फूड आप उसके लिए प्रबंध करते हैं। यीशु मसीह कुछ कहना चाहता है प्रियो आपसे, अच्छा कहना चाहता है। लिखा है 13 पद में चलते आते, जब तुम बुरे होकर अच्छी वस्तुएं अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो सोच के देखना, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तुम्हारे मांगने पर, पहली बात है मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। प्रियो, यीशु मसीह कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि उसका बेटा रोटी मांगे और तुम उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो सांप दे, अंडा मांगे तो बिच्छू दे। अब समझना मेरी बात को, मैं क्लियरिटी से अब बात कर रहा हूं कि हमें इतनी समझ है कि हम अपने बच्चों को गलत नहीं दे सकते। तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन बता रहा है यीशु मसीह के थ्रू, यीशु मसीह कह रहा है कि फिर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं देना जानते हो, जो बुरा नहीं है, जो अच्छा है। तुम्हारे बुरे होने पर भी और तुम्हारे मांगने पर भी तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। और सबसे अच्छी वस्तु, सबसे अच्छा सहायक पवित्र आत्मा है। वचन बता रहा है कि तुम्हें वो पवित्र आत्मा देगा अगर आप मांगते हैं। अगर आप इस यात्री मित्र के लिए प्रबंध करने वाले मित्र को ध्यान में रखते हैं, अगर आप परमेश्वर की स्वर्गीय इच्छा को पृथ्वी पर पूरी होते देखना चाहते हैं, आपकी डिमांड, आपकी प्रार्थना इस तरीके की है कि सचमुच में मुझे अपने बच्चों के लिए प्रबंध करना है, तो याद रखना सारे जहां के बच्चों का मालिक, पूरी दुनिया के तमाम प्राणियों का मालिक, आकाश और तारों का परमेश्वर एक ही है, वह है परमेश्वर। हम सबको बनाने वाला रचयिता। हमारे 2 बच्चे होंगे, उसके लाखों करोड़ों बच्चे हैं, अनगिनत बच्चे हैं। अब्राहम के लिए बोला तो तारे गिन सकता है? नहीं। रेत की है ना किन को गिन सकता है? भूमि के किन को गिन सकता है? बोला नहीं। तो तेरी संतान को भी कोई नहीं गिन सकेगा, इतनी आशीष मैं दूंगा। अगर इतनी आशीष और संतान अब्राहम की परमेश्वर की ओर से है, तो पूरे संसार की, पूरे जगत की, जिसको उसने अपना पुत्र देकर प्रेम किया, उसकी संतान को वो प्रबंध करता है अच्छी चीजों का। बारिश का प्रबंध करता है, धूप का प्रबंध करता है, ऑक्सीजन हवा का प्रबंध करता है। उसने कहा मांगो, मांगो मेरे प्रिय, उठ खड़े हो मेरे साथ, मांगो। कि जवान बेटी परमेश्वर से मांग अच्छा जीवन साथी। हे बहन, जो आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, प्रभु से मांग। आपके अकेलेपन को प्रभु यीशु दूर करेगा, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। पवित्र आत्मा को मांगना आज बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा आपका सहायक बनेगा हर दुख में, हर दुख की परिस्थिति में, दुनिया में रहते हुए आपकी वो सहायता करेगा। आपको विश्वास करने की जरूरत है, आपको भरोसा करने की जरूरत है। इसलिए वचन बता रहे कि अगर स्वर्गीय पिता, वचन बता रहे कि तुम अच्छे वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता तुम्हें तुम्हारे मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। क्यों नहीं देगा लिखा है, क्यों नहीं देगा, देगा। आप मांगिए, आप अन्य भाषा का वरदान मांगिए, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगिए। आप अपने अकेलेपन दूर करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं, पवित्र आत्मा को मांगिए कि मेरे अकेलेपन को पिता आप दूर करें, तेरे वायदे के मुताबिक अपना सहायक, मेरा सहायक पवित्र आत्मा मुझे दे, और परमेश्वर आपको देगा। मैं परमेश्वर का दास इस वचन के थ्रू आपको आशीष देना चाहता हूं कि आप मांगना सीख जाए
और बेशर्म होकर मांगना सीखें, बेशर्म होकर मांगना शुरू कर दें और प्रभु आपको देगा। ये समय आपके लिए बरकत का कारण बने, आज का दिन खुशियों का दिन बने। अगर आप रात को देखते हैं तो रात आपकी दर्शनों की रात हो जाए। अगर आप दिन में देख रहे हैं, सुबह में देख रहे हैं, भोर में 4:30 पे ये वीडियो आती है, अगर आप उस समय में देख रहे हैं तो आज आपका दिन बन जाए यीशु मसीह के नाम में। तो मैं परमेश्वर दास आपके लिए दुआ करता हूँ। परमेश्वर मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा बुजुर्ग जो भी मुझे देख रहे हैं सबको तो बहुतायत से आशीष दे और उनकी जिंदगियां बदल दे, मांगना सीख जाए। और अगर ये बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए प्रबंध करते, तो इनका पिता है, ये भी तेरे बच्चे हैं, तो उन्हें बहुतायत सीख दे। पवित्र आत्मा मांग रहे, पवित्र आत्मा का वरदान से इन्हें भर दे, तेरी दया इन पर चाहते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे दे आप इजाजत, फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। जय मसीह।